गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं कक्षा हिंदी के तीसरे अध्याय अक्षितिज भाग 2 से कवित्त हम करेंगे और इसके जो कवि हैं वो देव जी हैं। हम देव जी द्वारा कृत पहले सवैया कर चुके हैं, अब दूसरा भाग उनका कवित्त है। प्रस्तुत कवित्त हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि देव जी हैं और इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं कवि। जिस प्रकार एक बालक मानव का बालक होता है, उसका पलना डाला जाता है, उसे झुलाया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसके कपड़े सिले जाते हैं, वात्सल्य रस होता है उनके प्रति, सबको प्रेम होता है उसके प्रति, उसकी सब केयर करते हैं, उसकी सब सफाई का ध्यान रखते हैं, उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं। उन सारी चीज़ों का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया कवि ने। यहाँ प्रकृति में उन्होंने बसंत का वर्णन किया है। जिस प्रकार एक बच्चे का, एक शिशु का जन्मदिन मनाया जाता है, एक बालक का जन्मदिन मनाया जाता है, इस प्रकार से उन्होंने बसंत नाम के प्रकृति है जो ऋतुराज बसंत है, उसके जन्मदिन का यहाँ वर्णन किया है। यहाँ कवि ने जो ऋतुराज बसंत है उसको एक बालक का रूप दिया है। बालक का नाम यहाँ बसंत है, जो एक ऋतु है, 6 ऋतुओं में जो एक ऋतु है बसंत, उसको एक बालक माना है। पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, पक्षी हैं, उन सब को उन्होंने उसके आसपास का वर्णन किया है, मानवीकरण किया है इसमें। जिस प्रकार से एक मानव के बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, इसी प्रकार से प्रकृति का उन्होंने बसंत ऋतु का जन्मदिन मनाने का वर्णन यहाँ किया है। डार दरुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सो है तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। देव कवि। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पुरीत पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। डार डाली, द्रुम पेड़, पेड़ की जो डाली है वो लटक रही है और ऐसी लग रही है कि वह किसी बालक का पलना है। यहाँ बसंत नाम का ऋतुराज जो है, बसंत बालक का नाम है और बसंत का जो पलना है वो पेड़ की डाली को माना गया है। पेड़ की डाल है जो वो ऐसा लग रहा है जैसे बसंत का पलना झूल रहा हो। बिछोना नव पल्लव के, जो बिछोना है उसके ऊपर बिछोना बिछाया गया है, जो कपड़ा बिछाया गया है वो नव नए पल्लव के पत्तों से, नए नए पल्लव जो पत्ते आते हैं, कोपलें आती हैं, उनसे नए नए पत्तों से बिछोना बनाया गया है। सुमन फूल, झिंगुला जो हमारी आम भाषा में, हरियाणवी भाषा में झुगला कहा जाता है। बच्चे ने झुगला पहना, दो झुगला पहना हुआ है, एक खुला खुला सा वस्त्र पहनने का, उसे कुर्ता या वस्त्र जो है, एक जो फूल हैं उनसे बनाया हुआ एक खुला खुला जो वस्त्र है, कुर्ता है बसंत का, सोहे सुंदर लगता है। तन छवि भारी दे, तन जो शरीर है, छवि उसकी छवि, भारी दे, भारी दे छवि, तन शरीर, छवि सुंदर, भारी दे भारा है, सुंदर लग रहा है, सुंदर शोभा दे रहा है।
कहते फूलों से बना हुआ झिंगुला वस्त्र कुर्ता बसंत के शरीर पर सुंदर लग रहा है, शोभा दे रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। पवन जो हवा है झुलावे, उसे झुलाने का काम कर रही है। केकी मोर, कीर तोता, बतरावे बातें कर रहे हैं आपस में। देव कवि जी कहते हैं कि पवन है बसंत रूपी बालक को झुलाने का काम कर रही है। मोर और तोता आपस में बातें कर रहे हैं और बसंत रूपी बालक से बतला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मोर और तोता बसंत से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। कोयल हलावे हुलसावे, हिला रही है उसे, बहला रही है, फुसला रही है। कर हाथ से तारी तालियां दे बजा बजा कर। हाथ से तालियां बजा बजा कर, तालियां बजा बजा कर कोयल बसंत को हिला रही है और बहला रही है, फुसला रही है, उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। पूरीत पराग सो उतारो करई राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ जो लोक में एक टोटके का वर्णन आता है। माताएं अपने बच्चे की नजर उतारने के लिए एक टोटका करती हैं। राई और नून लेकर उसके ऊपर से बार बार घुमाकर आग में फूंक देती हैं, तो उसकी जो नजर है कहते हैं उतर जाती है बच्चे की। इसी प्रकार से जो प्रकृति रूपी नायिका है वो प्रकृति में भी ये टोटका कर रही है। पुरीत पराग सो उतारो करे राई नोन। पुरीत पराग, पुरीत भरा हुआ, पराग पराग कण, सुगंधित कण होते हैं जो फल लगने से पहले पराग आता है, फिर थोड़ा बड़ा होते 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 फल बन जाता है और जो वो झड़ता है बहुत अधिक मात्रा में, हवा चलने से झड़ जाता है, उसमें बड़ी महक भी आती है पराग में। तो उसके वो बताया है कवि ने कि उससे उतार रही है करई राई नोन, जिस प्रकार से राई और नोन लेकर उतार रही है पराग, पूरित भरे हुए पराग से उसकी नजर उतार रही है बालक की। कंचकली कमल रूपी कली, कमल की कली, कमल एक फूल होता है उसकी कली रूपी नायिका। यहाँ कमल की कली को कवि ने नायिका कहा है। बसंत की माता जैसी लतान, लता, बेल, सिर साड़ी दे, सिर के ऊपर साड़ी दे दी है, ओढ़ ली है। ऐसा लगता है कि कमल की कली रूपी नायिका ने सिर के ऊपर साड़ी ओढ़ ली है। कौन सी साड़ी? लता रूपी, बेल रूपी साड़ी कमल की कली ने अपने सिर के ऊपर ओढ़ ली है और वह कमल रूपी नायिका अपने बसंत रूपी पुत्र की भरे हुए पराग से नजर उतार रही है। ऐसी लग रही है जैसे कोई नारी राई और नून से अपने बालक की नजर उतार रही हो। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन कामदेव, महीप राजा, जू जिसका, जू को जिसका बालक है बसंत। मदन जो कामदेव राजा है उसका पुत्र बसंत है।
उसका बालक बसंत है। यानी मदन जो हैं कामदेव हैं बसंत के यहाँ पिता बताए हैं कवि ने, कि कहते हैं मदन जो है कामदेव राजा हैं उनके बालक बसंत हैं। ताही जिसको प्रातःकाल ही जगावत जगाने के लिए गुलाब की जो कली है, गुलाब का जो फूल है, चटकारी देता है, चटक चटक की आवाज देता है। जब कोई कली गुलाब की फूल में बदलती है तो चटकारी देती है, चटक चटक की आवाज आती है उसमें से। और यहाँ कवि ने बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको बसंत को जगाना है, वो बसंत को जगाना चाहती है। बसंत यहाँ एक बालक है और बसंत यहाँ एक ऋतुराज है, एक ऋतु है। ऋतु का मानवीकरण किया है कवि ने। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ऐसा लगता है कि उस बालक को प्रातःकाल ही सुबह जल्दी जगाने के लिए जो गुलाब है वो चटकारी देता है। जिस बालक को गुलाब भी चटकारी देकर प्रातःकाल ही जगाता है वह जो बसंत है मदन यानी कामदेव का पुत्र है। काव्य सौंदर्य। इस कविता में कवि ने कामदेव के बालक बसंत के जन्म के अवसर पर सारी प्रकृति में दिखाई देने वाले जो परिवर्तन है उसका सुंदर सा वर्णन किया है। इसमें मानवीकरण किया है कवि ने प्रकृति का, और इसमें वात्सल्य रस है, चित्रात्मक शैली है, और माधुर्य गुण तो वात्सल्य रस के साथ रहता ही है। कवित छंद तो है ही इसमें, डार स्वर मैत्री भी है, लयात्मकता है, प्रभामयता है, लाक्षणिकता है, संगीतात्मकता है, और अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण है, उपमा है। अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। अनुप्रास जैसे शीरसारी, मदन महीप, केकी कीर, कर तारी, बालक बसंत, पुरीत पराग सो उतारों करे राई। रूपक अलंकार है मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। रूपक अलंकार का प्रयोग है इसमें। और तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है इसमें, और ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द लगभग सभी कविताओं में होते हैं। तत्सम सम यूं का यूं तत्व है। जो शब्द यूं के यूं संस्कृत से उठाकर हिंदी में लिख दिए गए हों, हिंदी में प्रयोग कर दिए गए हों। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में जाकर लिखे जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। कवित के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। कवित भी एक छंद है, यह एक वार्णिक छंद है। इसमें भी वर्ण गिने जाते हैं। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। चरण के अंत में गुरु होता है, और 16 और 15 पर यति होती है, 8 वर्णों के बाद, और फिर 7 वर्णों के बाद यति होनी आवश्यक होती है, जिससे इसमें जो है कवि तो वो बड़ा सुंदर बन जाता है। यह एक वर्णिक छंद है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं।